हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर बोटनी इंटरव्यू के हवाले से जो 1 तारीख को जो पूछे गए सवाल हैं, मैं जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज के कैंडिडेट की तरफ। तो उनसे सबसे पहले सेम जैसे पूछा गया कि भाई आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। फिर उनसे जो है वो डेमो जो है वो लिया गया। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट बताएं, प्लांट्स की हमारी सोसाइटी में कौन सी इम्पोर्टेंस है। तो ये आप बता दें। सारे प्लांट्स जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। प्लांट्स जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्लांट्स जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर को एवापोरेट करने में मदद करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं एज ए शेल्टर तौर काम आते हैं। प्लांट जो होते हैं ये हरिकेन्स जो हों, सुनामीज वगैरह हों, फ्लड्स हों, उनसे भी बचाते हैं। प्लांट जो होते हैं मतलब इनके बहुत सारे प्लांट जो है वो सोर्स ऑफ वुड भी हैं। तो इसी तरह सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी है, शेल्टर भी है। तो ये इंपॉर्टेंस में सारे आ जाते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड भी हैं। डिफरेंट हमें फूड के जो है फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं। तो उसके बाद अज़रबैजान का कैपिटल पूछा, तो ये अज़रबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा। ठीक है, तो इनकी आप करेंसी वगैरह भी जो है वो आप पढ़ के जाएँ तो बेहतर होगा। फ्लावर्स के पार्ट्स पूछे गए, जिसमें आपको पता है सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, ये मेल, ये फीमेल, ये सेपल्स और पेटल्स होती हैं। इनका भी फंक्शन होता है, आप पढ़ लें। क्लोरोफाइलस एंड नॉन क्लोरोफाइलस। क्लोरोफाइलस वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल या फूड एनर्जी। नॉन क्लोरोफाइलस वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और ये क्या होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। ये अपना खाना तैयार नहीं कर पाते, तो ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। फॉसिल्स क्या है, आपको पता है कि मैंने बता दिया है कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट्स बरीड इन द सॉइल, ये या माउंटेन दैट इज कॉल्ड एज द फॉसिल। ठीक है, तो आस्ता आस्ता वो डिकम्पोज होकर एक किस्म में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल में। स्वीट पोटैटो का बोटेनिकल नाम पूछा गया, तो ये क्या है, इपोमिया बताता। ठीक है, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लाहौरी गजर कहते हैं। उसके बाद मेंडल्स के लॉ, आपको पता है कि मेंडल्स के लॉज कौन से हैं। मेंडल्स के लॉज दो ही मशहूर हैं, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये मेंडल्स के लॉ थे। और मेंडल ने जो है अपने काम के मुताबिक वक्त कौन सा प्लांट जो है वो सेलेक्ट किया था, तो वो क्या था, गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी। और ये गार्डन पी का बोटेनिकल नाम क्या है, पाइजम सेटिवम। ये भी पूछा गया है कि पाइजम सेटिवम जो उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया था उनका कॉमन नाम क्या है, तो ये क्या है हमारे पास, गार्डन पी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब बनी थी, ये 1600 में बनी थी, 31 दिसंबर को। अब इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज जब इधर आए थे ना, तो उन्होंने बादशाह जो भी था उनसे इजाज़त मांगी कि आप हमें एक जो है वो कंपनी तैयार करने दें। इनका मकसद ये था साउथ ईस्ट जो भी है उसको इंडिया और एशिया के साथ जो है वो कारोबार वगैरह करने में क्या करें, हेल्प हो जाए। तो ये इन्होंने साउथ ईस्ट कंपनी बनाई थी। यूएनओ के मेंबर्स कितने, 193 जो है यूएनओ के मेंबर्स हैं, और परमानेंट मेंबर्स इसके क्या हैं, अब वो 5 हैं। ये भी आप इनको आगे थोड़ा देख लें। नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, उसके बाद जो है वो इंडिया भी है, चाइना भी है। तो ये सारे क्या हैं, इसके ये नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसके बाद पूछा गया कि पाकिस्तान में कौन सा है जो ये जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये अब्दुल सलाम थे जिनको 1979 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, फिजिक्स में। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट कैंडिडेट थी जो जिनसे कुछ इंट्रो, फिर जो है वो कहा गया कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उनका जो डेमो टॉपिक था वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थी। कुछ ऐसे थे स्टूडेंट जिनको जो है वो डेमोक्रेसी पे भी जो है वो डेमो लिया गया है, या ओवर पॉपुलेशन पे भी डेमो लिया गया है। ठीक है, ज़रूर नहीं, अब ये भी मतलब जो है वो रिपीट हुए आज वाले में। तो इनसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, आपको पता है क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है। एनिमोफिली जो टाइप ऑफ पोलिनेशन विच अकर्स ड्यू टू विंड। गार्लिक का जो है वो बोटनिकल नाम पूछा गया। टर्निप का पूछा गया, और स्वीट पोटैटो का पूछा गया। ठीक है, जिंजीबर ऑफिशियल जो इसका है वो गार्लिक का नाम है। और उसके बाद पूछा गया कि एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और कहाँ होती है। एनोरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज होगा वो कम्प्लीटली मेटाबोलाइज नहीं होगा, उसकी कुछ प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड या किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और ये ख़ास तौर पे जो है वो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब भी होती है, या जो फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ये एनएरोबिक पाई जाती है। स्कोप ऑफ बॉटनी क्या है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बॉटनी हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। अलामा आया काजी और एल्सा काजी का रिलेशनशिप कौन सा था, तो ये इनका रिलेशनशिप क्या था, हस्बैंड वाइफ था, हस्बैंड वाइफ। और ये भी पूछा गया है कि इन्होंने एहतजाज क्यों किया था आया काजी ने, और इन्होंने ये जो चांसलर था जो यूनिवर्सिटी का वो क्यों छोड़ा था, वो कोटा वगैरह सिस्टम था या उसमें जो वो सिफारिश करवा रहे थे इनसे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा, चाइना का कैपिटल बीजिंग, रशिया का मॉस्को, यूक्रेन का जो है वो आपको पता है कीव है, और मंगोलिया का क्या है उलन बता, ठीक है, ये पूछा गया है। और स्टील मिल कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बता दी ये कराची में है। ये जो हेल्प ऑफ रशिया इन्होंने जो वो बनवाई थी, मैं ईयर भी डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी, ओल्ड भी है ये और बड़ी भी है, ठीक है। तो आज यही जो है वो पूछे गए क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा, तो हमें याद रखिएगा।